Assalamu alaikum class 5, how are you? I hope all of you are great. Open your science books. Unit number 13, environmental pollution. Students, we have started environmental pollution. In our last lesson we have learned what is environment. Environment क्या होती है and what is the effect of environment on our life. environment का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है. अगर हम environment को pollute कर देते हैं, मीन गंदा कर देते हैं, तो what is its negative effect on our life. Today we are going to learn what is biodegradable waste and non-biodegradable waste. Start reading. Biodegradable waste. When a bird dies or a leaf falls off a tree, it eventually decomposes. This means that it is broken down by bacteria and fungi into simple components like water, carbon dioxide, and plant nutrients. This is nature's own way of recycling materials. आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल वे बनाया है मटेरियल्स को रिसाइकिल करने का. जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कोई बर्ड बॉडी है, कोई एनिमल है, या कोई लीफ ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, ट्री से सेपरेट हो जाता है, तो इवेंचुअली जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी डेथ के बाद वो डिकम्पोज हो जाती हैं. मतलब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं. और वो डिकम्पोजिशन कौन करता है? सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं. और डिकम्पोज करने के बाद उनको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स में जो सॉइल के अंदर होते हैं. और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प आउट करते हैं. और इस प्रोसेस को कहते हैं, वी कॉल सच मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल. द ओरिजिन ऑफ एनी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ अ लिविंग थिंग सच एज अ प्लांट और एन एनिमल. वो सारे मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. और बायो का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज़म से ये लिया हुआ है. तो वही मटेरियल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से बने हुए हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड हैं, प्लांट या एनिमल से रिलेटेड हैं, वही वाले मटेरियल्स हैं वो डिग्रेड होते हैं. और इनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट. लीव्स, कॉटन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट. एंड कॉर्क, पेपर and vegetable scrappers. Yes, scraps, all of these things are related to the plants. ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही पार्ट्स हैं. जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो ये डिग्रेड हो जाते हैं. These materials are called as biodegradable materials. Okay, now come to the next picture. Look at this picture. आप इस पिक्चर में देखें, आपको जो है ना ओवरऑल प्लांट्स नज़र आ रहे हैं. प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ये डिकम्पोज होते हैं. कौन डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई. और इनको रिसाइकिल कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर. और डिकम्पोजिशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स फॉर्मेशन होती है. और इस तरह से मटेरियल्स रिसाइकिल होते रहते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 119. नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. Not all waste products are biodegradable. When something cannot decompose or decay for many years, we call it non-biodegradable. ऐसे मटेरियल्स जो डिग्रेडेशन जिनकी नहीं होती, जो डिकम्पोज नहीं होती बहुत से सालों तक, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, सिरेमिक, फोम एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. यहाँ पे आपको टिन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस हैं मेटल के बने हुए. इसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये बहुत अरसे तक भी डिकम्पोज नहीं होती हैं. आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसाइकलिंग वेस्ट. अब जो मटेरियल्स डिग्रेड नहीं हो रहे उनको किसी ना किसी फॉर्म में हमें रिसाइकिल करना है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में ये डंप ना हो और ये पोल्यूशन काज ना करें. तो किस तरह से रिसाइकलिंग हो सकती है? मटेरियल्स विच डू नॉट डिकम्पोज कैन बी रिसाइकल्ड इन डिफरेंट वेज. बॉटल्स कैन बी क्रश्ड
एंड द ग्लास कैन बी यूज्ड अगेन। बॉटल्स को क्रश किया जाता है, उससे नए मटेरियल्स बना लिए जाते हैं। ग्लास वगैरह को भी रिसाइकिल किया जा सकता है न्यू आइटम्स बनाने के लिए। इस तरह न्यूज़पेपर एंड अदर काइंड्स ऑफ द पेपर कैन बी पल्प्ड एंड मेड इनटू कार्ड एंड कार्डबोर्ड। इस तरह न्यूज़पेपर या दूसरे पेपर्स वगैरह हैं उनको कार्डबोर्ड और कार्ड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। Tin, steel and metals can be melted and recycled. Sometimes we find other ways to use such materials, for example in new structure. Tin हो गए, स्टील है या दूसरी मेटल्स हैं, इनको मेल्ट करके न्यू मटेरियल्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट तरह से यूज़ किया जाता है और नए मटेरियल्स को बनाने में भी, नई स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ की जाती हैं ये चीज़ें। So in this picture you can see different type of materials. On the top there are biodegradable materials जिसमें fruits हैं और hair हैं या papers हैं, all of these are biodegradable. Bio mean living, और जितने भी biodegradable materials वो materials होते हैं जो living organism से बनते हैं, like fruits plant से मिलते हैं, hairs human being का part हैं और papers भी plant से बनता है, तो इसलिए इनको हम कह रहे हैं these are biodegradable. आपको नीचे वाले जो पोर्शन में पिक्चर में नज़र आ रहे हैं these are non biodegradable materials because most of these things are in the left पे देखें there is plastic bag, then hardware है, कंप्यूटर के parts हैं and bottles. All of these are made up of plastic और plastic जो है that is non biodegradable material. इन दिस पिक्चर यू कैन सी बायोडिग्रेडेबल में है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये भी डिकम्पोज हो जाती हैं। देन पेपर है एंड वुड है, ऑल ऑफ दीज आर बायोडिग्रेडेबल. ऑन द अदर साइड देर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, प्लास्टिक बैग हैं, ग्लास बॉटल्स हैं एंड कैंस हैं, दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड. Same here in the left side there is biodegradable materials like there is the eggshell, plant leaves, then orange peel and peels of the different fruits and vegetables. And on the other side there is non biodegradable materials which is having bottles, shopping bags, candy wrappers, bags, different type of bags. All of these things are non biodegradable. So students, the materials which are not going to be degrade, which are not going to be decomposed, we have to recycle them. उनको recycle करना ज़रूरी है. अगर हम recycle नहीं करेंगे तो then they will dump in our environment and they will cause the pollution. Like boxes हैं, cans हैं, cardboard packing है, paper है, plastic containers हैं and paper bags हैं, books हैं. अगर इनमें से जो चीज़ें decompose नहीं होती हैं उनको हमें recycle करने की ज़रूरत है. रिसाइकलिंग में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़ करने के बाद हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं या गार्बेज में फेंक देते हैं, तो इसको जो है ना वो रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकिल करने के बाद न्यू इनमें से जो यूजेबल मटेरियल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. एक्सट्रैक्शन के बाद न्यू मटेरियल्स की प्रोडक्शन की जाती है, उनको फैब्रिकेट किया जाता है और दोबारा से रीयूज़ किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग. इसके अलावा हम घर पे भी अपनी रिसाइकलिंग कर सकती हैं. हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनको किसी पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप बॉटल्स को जो है ना प्लांट्स ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल बना सकते हैं जहाँ पे आप घर का जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको फेंकने के बजाय आप उसको रिसाइकलिंग में यूज़ कर लें और अच्छा सा आर्ट वर्क करके उसको आप डेकोर करके आप किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. Students, we have completed our today's lesson. You have to revise all the lesson and after revision you have to solve the exercise and learn the exercise. Thank you so much students. Allah Hafiz.